मिथुन राशि वालों, आप सभी को नवंबर के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों, नवंबर का महीना आने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए मासिक राशिफल में जानते हैं नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि है और मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह जुड़वा है और इसका स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि वालों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बना देती हैं। ये लोग न केवल अच्छे वक्ता होते हैं बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। मिथुन राशि वालों को घूमना फिरना, गायन, सिलाई करना, सिनेमा देखना, किताबें पढ़ना आदि जैसी कलात्मक चीजों का शौक रहता है। ये एक समय में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मिथुन राशि की नवंबर 2025 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय भगवान गणेश अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मिथुन राशि की नवंबर महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह माह अपने आप में एक विचित्र मिश्रण लेकर आया है। इस समय आपके जीवन में एक साथ आनंद और मानसिक दबाव दोनों का संचार होगा। यह ऐसा महीना है जो आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं की जटिलताओं और सुंदरताओं का अनुभव कराएगा। आपकी मीठी जबान और संवाद की कला लाभ के अनेक द्वार खोलने वाली है, परंतु काम का बोझ बढ़ना और मानसिक तनाव की संभावना भी बनी रहेगी। आप उच्च पदस्थ लोगों का स्नेह और कृपा प्राप्त करेंगे। माता पिता के साथ आपके संबंध इस माह सुदृढ़ रहेंगे। वरिष्ठ सहयोगियों और गुरुओं की सलाह आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। हालांकि किसी मित्र के साथ कहासुनी होने से आपका मन दुखी होगा और आपकी संवेदनशीलता को झटका लगेगा। यह समय इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आपके भीतर आनंद और चिंता के दो विपरीत भावों का संगम देखने को मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी, इस सप्ताह आपके जीवन में भौतिक सुखों की संभावना है। आप नए वस्त्र, नए वाहन या भौतिक साधनों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक आनंद में वृद्धि होगी और आपकी बौद्धिक क्षमता आपको कई लक्ष्यों को सिद्ध करने में मदद करेगी। वाणी में धार आएगी और आप अपने विचारों को स्पष्टता और प्रभाव के साथ व्यक्त कर पाएंगे। इस समय आपको किसी से संबल या सहयोग प्राप्त होगा, परंतु मानसिक चंचलता की स्थिति बनी रहेगी। कभी कभी आपके विचार जल्दी बदल सकते हैं और ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचल संपत्ति से लाभ की संभावना आपके लिए स्थायी संपत्ति या निवेश के क्षेत्र में लाभकारी संकेत देती है। हालांकि विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आप इन्हें आसानी से अपने अनुकूल बनाने में सक्षम होंगे, बशर्ते आप भ्रम और अहंकार से दूर रहें। बहस या वाद विवाद से बचना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मामूली विषय भी तनाव और विवाद का कारण बन सकते हैं। सेहत इस सप्ताह कुछ परेशान कर सकती। तीसरी भविष्यवाणी, दूसरे सप्ताह में जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं का साक्षी बनने का समय है। शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों का सानिध्य मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय कुछ लोग आपकी सफलता से जलन महसूस करेंगे। व्यवसाय और करियर में कई अद्भुत अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना आवश्यक है। किसी की गवाही या मध्यस्थता से बचें
अन्यथा उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। किसी करीबी के लाभ से आपको हर्ष होगा। जीवन साथी पर अपनी भड़ास निकालने से बचें, क्योंकि उल्टे विचार और शब्द उन्हें मानसिक रूप से असहज कर सकते हैं। इस समय खर्च बढ़ सकता है, परंतु आपकी स्थिति पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। विरोधी स्वयं अपने पिंजड़े में फंस सकते हैं। सुदूर प्रदेशों की यात्रा की योजना बन सकती है। सहकर्मी से सहयोग और तनाव दोनों का मिश्रण अनुभव होगा। मां की सेहत को लेकर कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सजग रहना आवश्यक है। चौथी भविष्यवाणी। तीसरे सप्ताह में गुरुजनों और वरिष्ठों के आशीर्वाद से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विरोधियों के प्रयास बेअसर होंगे और आप अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। कानूनी पचड़ों से दूर रहना आवश्यक है, अन्यथा अनावश्यक उलझनों में फंस सकते हैं। आर्थिक मामलों में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपका मन घबराएगा। अपनों से उलझने से बचें। सोच समझकर ही बोलें, अन्यथा गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। अनावश्यक वाद विवाद से प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। श्रम का लाभ प्राप्त होगा और सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। खतरों से खेलना या आर्थिक जोखिम लेना आपके लिए इस समय उचित नहीं है। सुख बढ़ेगा, परंतु आंतरिक बेचैनी का अनुभव भी होगा। करियर को चमकाने के कई विलक्षण अवसर प्राप्त होंगे। कोई मित्र ढाल की तरह आपका साथ देगा। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव नजर आएंगे और नए कार्य आरंभ करने में सतर्कता आवश्यक होगी। पांचवी भविष्यवाणी। चौथे सप्ताह में करियर और व्यवसाय से अच्छी खबर प्राप्त होगी। आपकी मेहनत और प्रयास रंग लाएंगे। हालांकि किसी भी अनुबंध, सौदे या व्यापारिक निर्णय में अत्यधिक सतर्कता आवश्यक है। पारिवारिक विवाद से बचना आवश्यक है, अन्यथा तनाव में वृद्धि संभव है। क्रोध में वृद्धि का योग है। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मधुर वचनों से लाभ प्राप्त हो सकता है, जबकि तीखे शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं। संतान से जुड़े अच्छे समाचार आपको मानसिक सुख देंगे, परंतु उनकी लापरवाही और अज्ञानता झुंझलाहट उत्पन्न कर सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य और बदलती परिस्थितियों को लेकर चिंता होगी। किसी करीबी व्यक्ति का दोहरा आचरण आपको पीड़ा दे सकता है। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में सतर्क रहें, क्योंकि हानि की संभावना बनी रहेगी। प्रतिद्वंदियों से प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपने कार्यों और निर्णयों में विवेकपूर्ण सोच का पालन करें। छठवीं भविष्यवाणी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह माह सुख और तनाव का अनोखा मिश्रण है। यह समय आपके व्यक्तित्व, मानसिक शक्ति और सामाजिक बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेगा। भौतिक सुख, मानसिक सक्रियता, पारिवारिक प्रेम और सामाजिक प्रतिष्ठा, सभी क्षेत्रों में यह माह सक्रिय रहेगा। आपके भीतर आनंद और बेचैनी का संगम रहेगा। जीवन में छोटे संघर्ष और चुनौतियां आपके मानसिक धैर्य और सामाजिक समझ को मजबूत करेंगी। व्यवसाय, करियर और सामाजिक जीवन में सफलता के अवसर हैं, लेकिन सतर्कता, विवेक और धैर्य आवश्यक है। इस माह आप सीखेंगे कि भौतिक सुख और मानसिक संतोष के बीच संतुलन बनाए रखना जीवन की सफलता का आधार है। प्रेम, परिवार, मित्रता, स्वास्थ्य और व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में सक्रियता और अविवेकपूर्ण निर्णय आपको सफलता और संतोष देंगे। आपकी संवेदनशीलता और करुणा इस माह आपके व्यक्तित्व को और भी गहरा बनाएंगी। सातवीं भविष्यवाणी। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कुछ चुनौतियों और अवसरों का संगम लेकर आएगा। इस समय आपको अपने निर्णयों में विवेक और धैर्य दोनों का परिचय देना होगा। जल्दबाजी या अधीरता नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हर स्थिति में संयम बनाए रखना जरूरी रहेगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा।
नौकरी पेशा जातकों को अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जुटना होगा। ऑफिस में किसी तरह की लापरवाही या देरसवेर आपके सीनियर को नाराज कर सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को महीने की शुरुआत में मंदी या कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन महीने के मध्य तक हालात सुधर जाएंगे। कारोबार दोबारा गति पकड़ सकता है। हालांकि किसी बड़े फैसले या निवेश से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाएं। प्रेम जीवन के लिए यह समय भावनात्मक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। 8वीं भविष्यवाणी। सेहत के मामले में नवंबर का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव आपको थका सकता है। घर परिवार की चिंताओं या कामकाज के दबाव से नींद और मूड पर असर पड़ सकता है। इस समय अपने मानसिक संतुलन और दिनचर्या पर ध्यान दें। योग, ध्यान या सुबह की सैर जैसी गतिविधियां आपको मानसिक शांति देंगी। आर्थिक रूप से यह महीना कुछ अस्थिर रह सकता है। आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेंगे, जिससे बजट बिगड़ सकता है। इस समय बचत पर ध्यान देना आवश्यक है। जल्दबाजी में किसी बड़े सौदे या निवेश से बचें, क्योंकि यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। व्यापारियों को पैसों के लेन देन में सतर्क रहना चाहिए और भरोसे के आधार पर कोई आर्थिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए नारायण कवच का पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। यह उपाय आपको नकारात्मकता से बचाएगा और मानसिक शांति व स्थिरता प्रदान करेगा। 9वीं भविष्यवाणी। इस हफ्ते रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी। हफ्ते की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब किसी पुराने रिश्ते की यादें मन में आ सकती हैं। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा गर्मजोशी और आत्मविश्वास देंगे, जिससे आप खुलकर अपनी बात कह पाएंगे। 6 से 7 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा धैर्य और स्थिरता से रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रिश्तों में बातचीत और समझ को गहरा करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ध्यान से सुनें और अपने स्नेह को शब्दों में बताएं। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता सीखने और सोचने के लिए अच्छा रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव विषयों को समझने में मदद करेंगे। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ध्यान और फोकस बढ़ाएंगे। 6 से 7 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा नियमित अध्ययन का फल देंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को बढ़ाएंगे। यह रिवीजन, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। 10वीं भविष्यवाणी। उपाय। बुधवार को हरे फल या कपड़े जरूरतमंदों को दान करें, ताकि बुध देव की कृपा मिले। रोज बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे ध्यान और बोलने की क्षमता बढ़ेगी। हल्के हरे या आसमानी नीले रंग के कपड़े पहनें ताकि मन शांत रहे। घर में तुलसी का पौधा रखें, यह मन को शांति और पॉजिटिव सोच देगा। जब चंद्रमा मिथुन राशि में हो, तब प्राणायाम या डायरी लिखने की आदत डालें ताकि मन शांत और विचार स्पष्ट रहें।